गुरु भगवान के शुक्राने हैं। हम पिछली बार सुख के बारे में पढ़ रहे थे। भगवान ने 3 प्रकार के सुख भगवान ने कहे गीता में। सात्विक सुख, जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमण करता है। भजन, ध्यान और सेवा, सेवा सिमरन सत्संग, और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है। सेवा सिमरन सत्संग से दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है। ऐसा जो सुख है उसको सात्विक सुख कहा गया है। शुरू में मुश्किल लगता है पर बाद में अमृत तुल्य है। फिर कहा कि जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, जो सुख हम भोग में, संग्रह में, सुख, आराम, मान बढ़ाई, राग इनमें लेते हैं, वो पहले भोग काल में अमृत के तुल्य लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन परिणाम में विष के तुल्य है। इसलिए ये सुख राजस कहा गया है। विष के तुल्य कहने का क्या तात्पर्य है? ये सुख हमारे जो इंद्रिय और विषयों के संयोग से आता है। इंद्रिय और विषय, आँख है, आँख इंद्रिय है, देखना रूप क्रिया, क्या टीवी देख रहे हैं, मोबाइल पर देख रहे हैं, घंटों निकाल देते लोग, ये सुख ले रहे हैं, ये भोग है। कान से सुनना, कुछ कुछ हम ऐसी चीज़ें सुन रहे हैं जो हमें गलत रास्ते पर ले जा रही हैं, ये सब भोग है। इंद्रिय कर्ण इंद्रिय, विषय सुनना, शब्द सुनना रूप क्रिया। स्पर्श, स्पर्श का सुख, ठंडा गरम कोमल कड़ा, तरह तरह का स्पर्श करके फिर और दूसरों का स्पर्श करके सुख भोग करना। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरा वो, चीज़ें, बढ़िया लैपटॉप आ गया, स्पर्श छू छू कर उसको देखते हैं, स्पर्श का सुख। ये इंद्रिय और विषयों का संयोग, कुछ भी बहुत सारा है ना। इंद्रिय और विषयों के संयोग बहुत सारे, हजारों के हिसाब से। तो मैं कहाँ तक आपको गिना सकता हूँ, आप खुद समझदार हैं, ध्यान दीजिएगा। बस इन्होंने एक बात कही है कि ये जो सुख का संयोग होता है इंद्रिय और विषयों का, ये हमारे बल ताकत को, वीर्य हमारी शौर्यता को, बुद्धि हमारी बुद्धि को, जब भी हम भोगों को भोगते हैं तो बुद्धि हमारी घट जाती है, न्यून हो जाती है, कम हो जाती है। जिन लोगों में ओज तेज बल होता है उनकी बुद्धि बहुत शार्प होती है, उनका ब्रेन वो बहुत हाई परसेंटेज तक यूज़ कर सकते हैं। हाई परसेंटेज 10% तक यूज़ कर ले तो बहुत हाई परसेंटेज है। ये बुद्धि घट जाती है, 2-3%, 4% पर आ जाता है आदमी बुद्धि के लेवल पर, बुद्धि को यूज़ नहीं कर पाता। माइंड तो है पर यूज़ नहीं कर पा रहा, घट गया। बुद्धि, धन, पैसा, विषय और भोग के संग्रह, विषय और भोग ये हमारे धन को घटाते हैं। पैसा लगता है, आप पिज़्ज़ा लो पैसा लगता है, बर्गर लो पैसा लगता है, मोमोज खाओ पैसा लगता है, सब मैदा की चीज़ है। चीज़ और मैदा, और चीज़ और मैदा हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। चीज़ वो क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश में चीज़ बोलते हैं, हिंदी में भी चीज़ बोलते हैं, पर उसका कॉटेज चीज़ को पनीर बोलते हैं। पनीर फिर भी अच्छा है, पर वो जो चीज़ मार्केट में आती है उसमें काफ़ी घटिया तरह से बनाते हैं वो लोग, जो सारा पिज़्ज़ा और बर्गर और इन सब में यूज़ करते हैं। सस्ती वाली चीज़ होती है, उनकी नुकसान करती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है बहुत तेज़ी से। उसमें धन खर्च होता है, हमारा बल और वीर खर्च होता है ऐसी चीज़ें खाने में, भोगने में, देखने में, सुनने में, विषय भोगों में। उत्साह कम होता है, भगवान की ओर चलने का उत्साह नहीं रहता, पड़ा रहता है आदमी। ड्रग्स जो लेते हैं ये इंद्रिय और विषयों का भोग है, संयोग का भोग है। ड्रग्स लेते हैं तो वीक होते चले जाते हैं अंदर से, उनका उत्साह घटता जाता है। उस समय उनको एकदम एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं, बहुत बहुत मज़ा आता है उनको, लेकिन जब उठते हैं तो उनमें कोई उत्साह नहीं होता, बहुत गिरी पड़ी तबीयत, बहुत कमज़ोरी, फिर ड्रग लेने का उनको मन करता है। जैसे तैसे काम कर कर आके फिर ड्रग लेके पड़ जाते हैं, बेहोश से पड़े रहते, पलंग पे पड़े रहते, नींद आती नहीं ढंग से। उसे एक बेहोशी में, एक तंद्रा में, तंद्रा बोलते हैं उसको, निद्रा नहीं है तंद्रा है, उसमें पड़े वो कुछ दूसरी दुनिया में पहुंच जाते।
उसमें सुख आराम लगता है उनको, अच्छा लगता है उनको, ये विषय इंद्रिय का सही ये भोग है। और परलोक का नाश, परलोक हमारा खराब हो जाता है, दूसरा जो जन्म होता है वो खराब हो जाता है। स्वर्ग का नाश होता है, नरक में जाते हैं, संसार में आते हैं तो यहाँ यातनाएं दुख तकलीफ भोगते हैं। बचपन से बच्चा पैदा हुआ है तब से बीमार भी है, गरीबी भी है, कपड़े भी ठीक से नहीं है, सर्दियों में ठिठुरता है, परेशान होता है, रोटी ठीक से नहीं मिलती, भोजन ठीक से नहीं मिलता। कितने लोग भारत में आप समझते हैं, लाखों लाखों के हिसाब से वो हैं जो बहुत गरीबी रेखा के बहुत नीचे जी रहे हैं, जिनको भोजन बस कैसा भी मिल जाए, झूठा वूटा सब खा लेते हैं, कूड़े में से बीन कर खा लेते हैं। ऐसा भी जीवन है। इस जन्म में जो सावधान नहीं होते, गुरु के पास हम इसीलिए आते हैं, हमको सावधानी मिलती है। तो ये सुख परिणाम में विष के तुल्य है। सुख तो ले रहे हैं लेकिन आगे चलकर दुख मिलेगा। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस्य, प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। अब तामस सुख भगवान ने लिया, यह पिछली बार हम नहीं ले पाए थे। तो इसकी व्याख्या में होता क्या है, ये जो आलस्य, निद्रा, प्रमाद, प्रमाद कहते हैं करने वाले काम को भूल जाना। तो निद्रा, आलस्य, प्रोक्रेस्टिनेशन, निद्रा नींद, स्लीप, प्रोक्रेस्टिनेशन और भूल जाना, रूप क्रिया जो करना था वो भूल गए, प्रमाद। तो जब तमोगुण अधिक बढ़ जाता है तब मनुष्य की वृत्तियां भारी हो जाती हैं। आलस्य में समय बर्बाद करता है, आवश्यक काम सामने आने पर कह देता है कि फिर कर लेंगे, अभी आराम कर लें। इस प्रकार आलस्य अवस्था में उसे सुख मालूम देता है। मुझे भी जीवन का एक थोड़ा सा समय याद है जब मैं थोड़ा आलस्य में आ गया था, सत्संग थोड़ा बन गया था और सुबह आराम से उठना, तैयार होना, खैर सत्संग करना, पढ़ना लिखना वो सब ठीक है, चलता था। बीच बीच में चाय पीते रहना, लेट जाना, बार बार आराम कर लेना, ये सब प्रमाद है, आलस्य। फिर कर लेंगे, अभी तो आराम कर लें। ये थोड़ा सा समय मुझे याद है, 1-2 साल ऐसे बीते। बहुत शुक्राने मेरे बड़े भाई के कि वो बम्बई से अलीगढ़ आए थे, तो जब देखा मेरे को ऐसे तो उन्होंने कहा तुम काम नहीं कर रहे हो ठीक से, बिजी रहा करो, अपने कारोबार को देखो और सत्संग को ठीक से देखो। बस उन्होंने अलर्ट किया और भगवान की कृपा है कि मैं अलर्ट हो गया। और तब से फिर बहुत समय पुरानी बात है, करीब 1996 के करीब की होगी, और 1996। तो 84 से लगे सत्संग करने, 82 से लग गए थे सत्संग में, 84 से करने लग गए थे। 96 करीब 12 साल बाद थोड़ा एक ऐसा समय आया जो निद्रा, आलस, प्रमाद का भगवान ने एक सैंपल दिया। 1 साल 1.5 साल की बात है। और उसी के बाद फिर भगवान ने उस रूप में आकर, भाई के रूप में आकर मुझे सावधान किया। और फिर उसके बाद बस हम लग गए सेवाओं में, स्कूल्स में जाना, काउंसलिंग करना, पॉजिटिव थिंकिंग की बुक्स मिल गई एकदम। वो होता है ना जब समय बदलता है, तो वो एक समय आया, भगवान ने दिखाया देखो ऐसा भी जीवन हो सकता है। उसके बाद एकदम समय बदला और हम एकदम एक्टिव हो गए। हम लोग बहुत मेहनत करना शुरू कर दिया तब से। ठीक है, सीखने को मिलता है। इससे भी अधिक तमोगुण बढ़ जाता है। हाँ, उसमें था कि जब हम इस प्रकार से हो जाते हैं निद्रा, आलस, प्रमाद में, तो अंतःकरण में शिथिलता, है ना, एक आलस्य आ जाता है, एक शिथिलता मतलब एक रुकावट सी, एक ठहराव सा, असावधानी, जड़ता आने से मन में संसार का फालतू चिंतन होता रहता है और मन में अशांति, शोक, विषाद, दुख ये सब होने लगते हैं। मनुष्य प्रमाद करने लग जाता है। प्रमाद 2 तरह का होता है, अक्रिय प्रमाद और सक्रिय प्रमाद। घर, परिवार, शरीर आदि के आवश्यक कामों को न करना और निठल्ले बैठे रहना अक्रिय प्रमाद है।
घर परिवार की भी सेवा नहीं करता। लोग कहते हैं सत्संग में आके लोग वैसे आलसी हो जाते हैं, घर परिवार की सेवा कम करते हैं, बाहर ज़्यादा भागते हैं। लेकिन अक्रिय प्रमाद तो ऐसा है जिसमें हर व्यक्ति सत्संग में नहीं जाता, बिल्कुल हर व्यक्ति दुनिया का वो घर परिवार शरीर आदि के आवश्यक कामों को नहीं करता है और ठाली बैठा, निठल्ले बैठा, खाली बैठा, डे ड्रीमिंग, अक्रिय प्रमाद में रहने लगता है। व्यर्थ क्रियाएं देखना, सुनना, सोचना आदि ये सब करना, बीड़ी, सिगरेट, शराब, भांग, तंबाकू, खेल तमाशा आदि दुर्व्यसनों में लगना और चोरी, ठगी, बेईमानी, व्यभिचार, अभक्ष्य भक्षण, न खाने योग्य वस्तुएं खाना आदि दुराचारों में लगना सक्रिय प्रमाद है। तो दो तरह का प्रमाद हुआ, इनमें आदमी लग जाता है। प्रमाद के कारण तामस पुरुषों को निरर्थक समय बर्बाद करने में, झूठ, कपट, बेईमानी आदि करने में सुख मिलता है। जैसे काम धंधा करने वाले पैसे, मजदूरी या वेतन तो पूरा ले लेते हैं, पर काम पूरा और ठीक ढंग से नहीं करते। अब यहां फिर से आ गई इंटेग्रिटी। पैसे तो ले लिए पर काम ठीक से नहीं करके देते, कर्तव्य की उपेक्षा करते हैं, कर्तव्य की उपेक्षा करते हैं। चिकित्सक लोग रोगियों का ठीक ढंग से इलाज नहीं करते, पैसे ले लिए इलाज नहीं करते, जिससे रोगी बार बार आते रहें और पैसे देते रहें। दूध बेचने वाले पैसों के लोभ में दूध में पानी मिलाकर बेचते हैं। पैसे अधिक देने पर भी वे पानी मिलाना छोड़ते नहीं। एक बार हमने एक दूध वाला लगाया तो उसका रेट था 50 रुपये किलो दूध का। अब ये हो गए कोई 4 साल 5 साल। तो साल भर वो दूध देता रहा, अच्छा दूध लाता रहा, अच्छा दूध कहता रहा, पर धीरे धीरे हमने देखा उसका दूध की क्वालिटी गिरती गई। पैसे हमने बढ़ा दिए, फिर भी उसने क्वालिटी 2-4 दिन ठीक देकर फिर ख़राब कर दी। पैसे हमने और बढ़ा दिए और आज से 2 साल पहले हम उसे 70 रुपये लीटर दे रहे थे दूध, 70 रुपये लीटर। यहाँ अलीगढ़ का रेट जो है अभी भी करीब 60 है। तो 70 रुपये, लेकिन उसने बेईमानी नहीं छोड़ी, फिर हमने उसको हटा दिया, दूसरा दूध वाला कर लिया। पैसे अधिक देने पर भी वे गड़बड़ करना नहीं छोड़ते। ऐसे पाप रूप प्रमाद से उनको घोर नरकों की प्राप्ति होती है। ऐसे जो काम करते हैं उल्टे पुल्टे, डॉक्टर ठीक से इलाज नहीं करते, काम धंधा करने वाले पैसे ले लेते हैं, ठीक से काम करके नहीं देते, झूठ कपट बेईमानी आदि में उनको ठीक लगता है, तो ऐसा सब करने से नरक की प्राप्ति होती है। तो ये तमोगुणी सुख लेने वाले नरकों में जाते हैं, ऐसा बताया। तो ये 3 गुण हैं, सतुगुण, रजोगुण, तमोगुण। इनसे प्रभावित होकर आदमी 3 प्रकार के सुख को भोगता है, सात्विक, राजस, तामस। आगे भगवान कह रहे हैं, श्लोक 40 18 अध्याय का, पृथ्वी में, आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है, कोई भी चीज नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुणों से रहित हो। हे परंतप, हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न द्वारा विभक्त किए गए हैं। कहाँ पैदा हुआ है कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसका इतना तात्पर्य नहीं है, मतलब नहीं है। मतलब है कर्म से, वो कर्म कैसे करता है व्यक्ति। तो भगवान आगे कर्म के बारे में बताएंगे कि जो इस प्रकार के कर्म करते हैं वो उस वर्ण में माने जाते हैं। पैदा कहीं भी हुए, लेकिन आज कोई क्या काम कर रहा है वो उस वर्ण का समझा जाएगा। और ये काम वो आज उसने नया कुछ शुरू नहीं करा है, पहले से पुश्तैनी उसके यहाँ चला आ रहा है। मान लीजिए किसी के यहाँ लोहे का व्यापार होता है, अब वो लोग वर्ण से दूसरे कोई है, मान लीजिए ब्राह्मण है या क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय हैं तो देश की रक्षा करनी चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना चाहिए और कर रहे हैं लोहे का व्यापार, तो ऐसा देखा जाता है, तो कोई दोष नहीं है। अब उनका स्वाभाविक, अब उनके बच्चे जो होंगे उनको चाहिए कि वो वही काम करें, क्योंकि वो बचपन से उस काम को देख रहे हैं, उसमें वो राइज करेंगे, तरक्की करेंगे। काम चेंज करेंगे तो उनके लिए दिक्कत होगी। ऐसा भगवान ने सब बात कही है।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण हमारे भारत में मेनली पाए जाते हैं। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद, शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। ब्राह्मण के बारे में भगवान ने 9 गुण बताए। उसके अंदर ये 9 गुण होते हैं। इसको दोबारा हम व्याख्या में लेंगे। फिर आगे शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामी भाव, मास्टर बनना, ये सब के सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। फिर खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सरल सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं। क्षत्रिय के हुए 7 गुण, ब्राह्मण के 9, क्षत्रिय के 7, वैश्य के 3, खेती, गोपालन और व्यापार। पर कैसा व्यापार? सत्य रूप व्यवहार, सत्य को लेकर व्यवहार करे, ये वैश्य के स्वाभाविक गुण है, कर्म है। तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। अब गुरु हमारे जीवन में जब आते हैं, मैं ये देख रहा हूं, ये चारों वर्ण हमारे ही अंदर आ जाते हैं। पूरा जो निग्रह करने का बताया, कंट्रोल करने का बताया, शूरवीरता, तेज, धैर्य, दान देना, मास्टर बनते जाना, सारे के सारे गुरु ने कोई छेला नहीं बनाया। सतगुरु करे आप समान। गुरु ने हमको आप समान बनाया। जैसा मैं हूँ वैसे तुम हो। हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब एक हैं। मैं बार बार कहता हूँ आपसे, हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब एक हैं। गुरु करे आप समान, ये गुरु की निशानी है, सच्चे गुरु की निशानी है। और वैसे गुरु, मैं गुरु हूँ तुम चेले हो, चेले ही बने रहते हैं जीवन भर, उनको सच नहीं बताते। जहाँ से मैं आया हूँ वहीं से तुम भी आए हो, हम सब एक हैं, हम सब भगवान के बच्चे हैं। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य जो जो काम हमको मिला है उस काम को हम करें, स्वाभाविक हो जाता है, वो हमारे लिए बहुत सरल हो जाता है। मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। स्वाभाविक कर्मों में जब हम लगे रहते हैं तो हमको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम, झंझट, नया कुछ करा, अब वो हो रहा है नहीं हो रहा है, मार टेंशन लगी रहती है लोगों को, क्योंकि हर समय कुछ नया और बड़ा करना चाहते हैं। देखो, आपका एक लक्ष्य, गोल है, ठीक है, आप जीवन का एक गोल बना लो, गोल सेटिंग कर लो। ये हम लेते हैं, मंडे मीटिंग में लेते हैं। क्लास अलग है, ये क्लास अलग है। भगवान कह रहे हैं तुम गोल सेट करो, उसकी तरफ बढ़ो, लेकिन जो ये तुम टेंशन और ये सब स्ट्रेस लेते हो, गलत सलत खाना खाते हो, गलत टाइम पे काम करते हो, टाइमिंग्स तुम्हारी गलत हैं, सब कैसा जीवन है तुम्हारा? कहाँ जाओगे तुम? स्वास्थ्य तो खराब होगा ही होगा। जब दिनचर्या हमारी गलत है, खान पान हमारा ठीक नहीं है, टाइम बे टाइम है, तो फिर स्वास्थ्य तो खराब होगा ही। भगवान ने स्वाभाविक कर्म की बात की है। जो तुम्हारा चल रहा है उसको आगे चलाते रहो। बहुत करके कर क्या लोगे? साथ क्या ले जाओगे तुम? क्या साथ लाए थे, क्या साथ ले जाओगे? कमा लो कितना भी, क्या खाओगे? खाओगे तो वही 2 रोटी 3 रोटी जो भी खाते हो, वही सब्जी खानी है, वही रोटी खानी है। पैसे को खाओगे क्या? तो अपने स्वाभाविक कर्मों में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन। अब आगे भगवान उस विधि को बताएंगे कि आदमी अपने स्वाभाविक कर्म को करता हुआ किस प्रकार भगवत प्राप्ति करे। अभी जो चीजें हमने ली थी, जितना भगवान ने अभी बताया, उसमें व्याख्या में देखते हैं। ब्राह्मण का भगवान ने बताया मन का निग्रह करना, यह शम। मन को जहाँ लगाना चाहे वहाँ लग जाए और जहाँ से हटाना चाहे वहाँ से हट जाए, इस मन के निग्रह को शम कहते हैं।
स्टूडेंट ब्रह्मचारी पढ़ाई करता है, पढ़ाई में मन को लगा दे, और जब हटाना चाहे मतलब अब भोजन का समय है, चलो अब स्नान कर लो, सुबह उठे चलो अब फ्रेश हो जाओ पहले, है ना, क्या फ्रेश रूम्स में जा कर के फ्रेश हो जाओ, ये सब वो सब कर कर आके अब आप तैयार होकर कॉलेज जाओ, कॉलेज से आकर घर में आकर भोजन करो, टाइम से भोजन करो, उसके बाद पढ़ने के टाइम पर अब आप बैठ जाओ, अब कुछ नहीं, कोई दुनिया उनिया नहीं होती है, अब आप पढ़ाई करो। मन का निग्रह है, मन का कंट्रोल है। दम, जिस इंद्रिय से जब जो काम करना चाहें तब वह काम कर लें, और जिस इंद्रिय को जब वहां से हटाना चाहें तो वहां से हटा लें। इस प्रकार इंद्रियों को वश में करना दम है। मान लीजिए हमको यूट्यूब पर कोई अपना कोई चैनल इस तरह का देखना है पढ़ाई का, तो हम पढ़ाई का चैनल देख रहे हैं, उसके बाद जैसे हम उसको हटने लगे तो वहाँ कोई मूवी का नाम आ गया नीचे, अरे ये तो हमको देखनी थी, बहुत टाइम हो गया, अच्छा ये फलाने उसका इंटरव्यू आ गया, फलाने उसका ये आ गया, सॉन्ग आ गया, गाने आ गए, कुछ आ गया कुछ आ गया कुछ आ गया कुछ आ गया, और हमने टैप करा और बस उसको देखना शुरू कर दिया। तो ये दम, इंद्रियों का निग्रह, देखना रूप क्रिया का निग्रह, कंट्रोल, दम, ये होना चाहिए एक स्टूडेंट में, तो बहुत ज़रूरत है। तप, गीता में शरीर, वाणी और मन के तप का वर्णन आता है। उस तप को लेते हुए भी यह वास्तव में तप का अर्थ है अपने धर्म का पालन करते हुए जो कष्ट होता है अथवा कष्ट आ जाता है उसको प्रसन्नतापूर्वक सहना, अर्थात कष्ट के आने पर चित्त में प्रसन्नता ही बनी रहना। तकलीफ आई है तो मेरे ही बदकर्मों का, खराब कर्मों का परिणाम है, ऐसा मानकर उस तकलीफ को सह लेना। अपने मन, बुद्धि, इंद्रिय, शरीर आदि को पवित्र रखना तथा खान पान, व्यवहार आदि को पवित्र रखना, इस प्रकार शौचाचार, सदाचार ठीक पालन करने का नाम शौच है। अपने मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि को पवित्र रखना। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। अब नेक्स्ट टाइम लेंगे।